Hello students, good morning. You are welcome to Standard 9 Maths classes from Noblewood School. You know that हम लोग जो हैं प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। फिर ज़ीरो के बारे में थोड़ी सी डिस्कस की थी। ज़ीरो मीन्स सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अगर कोई वैल्यू एक्स की आपको गिवन है और वो गिवन पॉलिनोमियल का ज़ीरो है या नहीं है वो आपको चेक करना है, तो कैसे करते थे आप लोग? उसकी वैल्यू रख देते थे। उसकी वैल्यू रखने के बाद उसकी वैल्यू रखने के बाद अगर आंसर सिंप्लीफिकेशन ज़ीरो आता है तो वो इट इज़ अ गिवन रियल नंबर इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ पी ऑफ एक्स, अदरवाइज इट इज़ नॉट। नाउ अगर आपको x की वैल्यू गिवन ना हो, सिर्फ पॉलिनोमियल गिवन हो, देन आपको उसके ज़ीरोस कैसे फाइंड आउट करने हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। पहले थोड़ी सी नोट्स है, सो नोट्स जो हैं वो मैंने ऐसे लिख के रखी है ताकि आप लोगों को पता चल जाए। आपको भी ऐसे लिखना है, पहले नोट करके लिखना है। आपकी ये नोट जो है वो किस चीज़ के लिए है, तो हाउ टू फाइंड अ ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, हाउ टू फाइंड अ ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहली चीज़ मैंने ये नोट में लिखा है, देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हाउ टू फाइंड अ ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर फाइंडिंग अ ज़ीरो, फॉर फाइंडिंग, देखिए यहाँ पे फॉर फाइंडिंग ज़ीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स, फॉर फाइंडिंग ज़ीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स, फर्स्ट टेक पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, देन फैक्टराइज पी ऑफ एक्स। सबसे पहले आपको क्या करना है, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो ले लीजिए। फर्स्ट टेक पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, देन फैक्टराइज पी ऑफ एक्स। उसके बाद आपको क्या करना है, पी ऑफ एक्स को फैक्टराइज करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, आफ्टर दैट, देखिए थर्ड लाइन में, आफ्टर दैट फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स विच आर दी ज़ीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स। सबसे पहले पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो ले लेना है, फिर उसको फैक्टराइज करना है। फिर उसके बाद एक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो हमारा क्या होगा, ज़ीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स। ये हुई नोट ज़ीरोस फाइंड आउट करने के लिए पॉलिनोमियल का, ठीक है। अब फैक्टराइज कैसे करना है, देखिए इसमें बोला है देन फैक्टराइज पी ऑफ एक्स। फैक्टराइज कैसे करना है स्टैंडर्ड 8th में हम स्टडी कर चुके हैं, बट 8th का हो सकता है आप लोग भूल गए हो, इसलिए मैंने यहाँ पे उसके रिलेटेड भी नोट्स जो हैं वो प्रिपेयर करके रखी है, वो मैं आपको करवाता हूँ। टर्म्स को देख के आपको डिसाइड करना होता है कि इसमें कौन सी मेथड अप्लाई होगी। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे मैं लेना चाहूँगा, हाउ टू फैक्टराइज करके ऐसे टाइटल मैंने दिया है, ठीक है सबके पास टाइटल दिख रहा है। फिर अब देखिए फर्स्ट वन यहाँ पे मैंने किया है, फर्स्ट वन, इफ़ देर आर टू टर्म्स इन पी ऑफ एक्स। अगर पी ऑफ एक्स में दो टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं, दो टर्म्स, तो दो टर्म्स में क्या करना होगा, तो सबसे पहली चीज़ हमने यही लिखवाई है। क्या लिखवाई है, ये देखिए फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट चेक द टर्म्स इफ़ पॉसिबल कॉमन आउट एनीथिंग। सबसे पहले टर्म्स को चेक करो, उसमें से कुछ कॉमन आउट होता है या नहीं होता है, ठीक है। कॉमन आउट होता है तो कॉमन आउट करके आगे बढ़ना है, ठीक है। कॉमन आउट होता है तो कॉमन आउट करके आगे बढ़ना है। अगर कॉमन आउट नहीं होता है तो फिर उसके बाद क्या करना होगा, तो चलिए उसके बाद जा रहे हैं। फर्स्ट वन है, क्या है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर मेथड। कौन सी मेथड है ये देखिए, रीड कीजिए, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर मेथड। अब डिफरेंस ऑफ स्क्वायर मेथड कब अप्लाई होती है, सबसे पहले ये क्या होगा सॉल्यूशन वो इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना इम्पोर्टेंट है कि कौन सी मेथड अप्लाई होगी। सबसे पहली चीज़ है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर मेथड, वो कब अप्लाई होगी, तो देखिए उसके लिए
फर्स्ट पॉइंट आपको गिवन है, क्या गिवन है? फर्स्ट पॉइंट इज इफ़ देर आर टू टर्म्स, पहला पॉइंट है। फिर दूसरा पॉइंट है बोथ टर्म्स आर परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है स्क्वायर रूट निकलना चाहिए। फिर उसके बाद थर्ड वन है नेगेटिव साइन बिटवीन देम। अगर ये तीन कंडीशन फॉलो होती हैं, इफ़ देर आर टू टर्म्स, बोथ टर्म्स आर परफेक्ट स्क्वायर एंड नेगेटिव साइन बिटवीन देम, तब वो कहलाएगा डिफरेंस ऑफ स्क्वायर मेथड से फैक्टराइज होगा। अब डिफरेंस ऑफ स्क्वायर मेथड में क्या करना होता है, तो उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे दो टर्म्स हैं, देर आर टू टर्म्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो टू टर्म्स हैं, बोथ टर्म्स आर परफेक्ट स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर रूट निकलता है। एक्स स्क्वायर का होगा एक्स, वाई स्क्वायर का होगा वाई। एंड थर्ड कंडीशन है नेगेटिव साइन बिटवीन देम, दोनों के बीच में नेगेटिव साइन भी है। तो इसको फैक्टराइज कैसे करना होगा? फर्स्ट होगा एक्स माइनस वाई एंड सेकंड होगा एक्स प्लस वाई। स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सेकंड टर्म, दूसरे ब्रैकेट में स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर रूट ऑफ सेकंड टर्म। एक और चीज़ बता दूं मैं, यहाँ पे कोई पहले ब्रैकेट में प्लस ले और दूसरे ब्रैकेट में माइनस ले तो भी चलता है। ठीक है, ये आप स्टडी कर चुके हो। आइडेंटिटी आती थी फैक्टराइजेशन में। देखिए आइडेंटिटी दो चैप्टर में आपको आती थी, एक थी एक्सपांसन और दूसरी थी फैक्टराइजेशन। एक्सपांसन एंड फैक्टराइजेशन आर कन्वर्स प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो ये फैक्टराइजेशन की आइडेंटिटी, हम वो फैक्टराइजेशन से रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं। अब हमें दूसरी चीज़ जो स्टडी करनी है वो है क्यूबिक आइडेंटिटी वाली मेथड। दूसरी मेथड कौन सी है? क्यूबिक आइडेंटिटी। फर्स्ट वन कौन सी थी? डिफरेंस ऑफ स्क्वायर मेथड थी। ठीक है, तो अब देखिए क्यूबिक आइडेंटिटी में क्या करना होगा। पहले तो वो एप्लीकेबल कब होता है वो पता होना चाहिए, वो कब अप्लाई होता है। सबसे पहली कंडीशन है इफ़ देर आर थ्री टर्म्स। कितने टर्म्स हैं? थ्री टर्म्स। यहाँ पे सॉरी लिखने में सॉरी नहीं, टू टर्म्स ही होगा, माय मिस्टेक। इफ़ देर आर टू टर्म्स, कितने टर्म्स होने चाहिए? टू टर्म्स। अब क्यूबिक आइडेंटिटी है तो दोनों परफेक्ट क्यूब होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए? परफेक्ट क्यूब। वो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर मेथड थी तो उसमें दोनों परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए, मतलब दोनों का स्क्वायर रूट निकलना चाहिए। यहाँ पे क्यूब आइडेंटिटी है तो दोनों का क्यूब रूट निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए? क्यूब रूट। तो अगर ये दो कंडीशंस फॉलो होती हैं, दो टर्म्स है और दोनों का क्यूब रूट निकलता है, फिर बीच में साइन प्लस हो या माइनस हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो क्यूबिक आइडेंटिटी से सोल्व होता है। देखिए हमने पहला एग्जाम्पल लिया है एक्स क्यूब प्लस 8। कौन सा एग्जाम्पल लिया है? एक्स क्यूब प्लस 8। तो एक्स क्यूब प्लस 8 में देखिए दो टर्म्स हैं, दोनों का क्यूब रूट भी निकलता है। एक्स क्यूब का होगा एक्स, 8 जो है वो किसका क्यूब है? 2 का। सो एक्स एंड 2 ये दोनों का क्यूब है। अब ये सिंप्लीफाई कैसे होगा? तो इसमें दो ब्रैकेट आएंगे। पहले ब्रैकेट में क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड मिडल साइन क्यूब रूट ऑफ सेकंड टर्म। ये पहला ब्रैकेट, मतलब पहले का क्यूब रूट है एक्स, मिडल साइन प्लस, दूसरे का क्यूब रूट है 2, एक्स प्लस 2। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा? उसमें होगा पहले ब्रैकेट में जो फर्स्ट है उसका स्क्वायर, एक्स मतलब एक्स का स्क्वायर, फिर ऑपोजिट साइन, इधर प्लस है, ये प्लस है तो इधर माइनस होगी बी मिडल में। ठीक है, और अगर यहाँ पे माइनस होती तो उधर क्या होती? प्लस। ठीक है, तो अब देखिए एक्स स्क्वायर, फिर ऑपोजिट साइन, फिर दोनों का मल्टीप्लाई, फर्स्ट इंटू सेकंड। फर्स्ट इंटू सेकंड क्या होगा? 2 इंटू एक्स मतलब 2x। ठीक है, फिर प्लस आएगा यहाँ पे कंपलसरी प्लस ही आएगा सब में। ठीक है, यहाँ की साइन जो है वो फर्स्ट ब्रैकेट से ऑपोजिट होगी, बाकी यहाँ पे हर बार क्या आएगा? प्लस ही आएगा। ठीक है, लास्ट टर्म में। फिर सेकंड स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। तो ये हो गया क्यूब आइडेंटिटी का सम। क्यूब आइडेंटिटी का सम ये एक हुआ प्लस वाला। यहाँ पे नीचे मैंने दूसरा लिया हुआ है, चलिए अभी दूसरा देखते हैं। वाई क्यूब माइनस 27। कंडीशन है टू टर्म्स तो हैं। ठीक है, फिर दोनों का क्यूब रूट निकलना चाहिए, एक का वाई दूसरे का 3। तो फर्स्ट ब्रैकेट में होगा क्यूब रूट ऑफ फर्स्ट टर्म, मिडल साइन क्यूब रूट ऑफ सेकंड टर्म, ये फर्स्ट ब्रैकेट। दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा? फर्स्ट स्क्वायर वाई स्क्वायर, मिडल की ऑपोजिट साइन प्लस
फर्स्ट इंटू सेकंड 3 इंटू वाई, सॉरी यहाँ पे 3x नहीं आएगा, आपको क्या लिखना है 3y, ठीक है। और प्लस लास्ट में तो प्लस ही आएगा, सेकंड स्क्वायर 3 का स्क्वायर मतलब 9। क्लियर हो गया सबको, ध्यान रखना, ठीक है। वापस मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे 3x की जगह पे देखिए, ये मैं राउंड कर रहा हूँ, 3x की जगह पे आपको 3y करना है। क्लियर, ठीक है। ये दो टर्म में दो मेथड, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर एंड क्यूबिक। क्यूबिक आइडेंटिटी आपको काम आएगी, लेकिन फैक्टराइजेशन में बहुत कम यूज़ होती है ये। फिर आफ्टर दैट इफ़ देर आर 3 टर्म्स, क्योंकि जीरोस फाइंड आउट करते हैं ना, वहाँ पे फैक्टराइजेशन में क्यूबिक आइडेंटिटी नहीं होती, वरना होती है, ठीक है। अब ये इफ़ देर आर 3 टर्म्स, अगर 3 टर्म्स हैं तो कितनी मेथड, तो 2 मेथड हैं 3 टर्म्स में। कितनी मेथड हैं, 2। फर्स्ट मेथड है परफेक्ट स्क्वायर मेथड। परफेक्ट स्क्वायर मेथड कब अप्लाई होती है, एक तो 3 टर्म्स हो तब। फिर दूसरा है 3 कंडीशन है उसकी। पहली कंडीशन है फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म शुड हैव पॉजिटिव साइंस। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म शुड हैव पॉजिटिव साइन, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट सम की साइन कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। देखिए ये फर्स्ट टॉपिक। फिर दूसरी कंडीशन है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म शुड हैव शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर रूट निकलना चाहिए। एंड तीसरी कंडीशन है मिडल टर्म मस्ट बी एज अ फॉर्मूला। मिडल टर्म फॉर्मूला के हिसाब से होना चाहिए। मिडल टर्म का फॉर्मूला क्या है, ये रहा, मिडल टर्म इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू स्क्वायर रूट ऑफ लास्ट टर्म। अगर ये 3 कंडीशन फॉलो होती हैं तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर की मेथड से होगा, आइडेंटिटी से होगा, वरना दूसरी मेथड देखनी होगी। अब 3 कंडीशंस कौन कौन सी हैं वो मैंने अभी बताई आपको, ठीक है। अब मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे, एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल है 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। तो देखिए फर्स्ट एंड लास्ट टर्म की साइन प्लस है, फर्स्ट एंड लास्ट, ये आपका फर्स्ट टर्म है 4x स्क्वायर, ये आपका लास्ट टर्म है 9, ठीक है। तो दोनों की साइन आगे देखनी होती है, प्लस है। फिर दोनों का स्क्वायर रूट भी निकलता है, इसका होता है 2x फर्स्ट का एंड लास्ट का होता है 3। मिडल टर्म भी जो है वो फॉर्मूला के हिसाब से 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट होगा 2x, 2 2 जा 4x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ लास्ट टर्म मतलब 3, 4 3 जा 12x है। तो अब इसमें परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशंस फॉलो होती हैं, तो इसे फैक्टराइज कैसे किया जाएगा, तो उसके फैक्टराइज करने के लिए आइडेंटिटी है, ये उसका आंसर है। कैसे करते हो आप, इन ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म, स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होगा 2x, साइन ऑफ मिडल टर्म क्या होगा माइनस, एंड स्क्वायर रूट ऑफ सेकंड टर्म सॉरी लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट है 3 एंड होल स्क्वायर। ये हो गया फैक्टराइज, समझ में आ गया, क्लियर। तो ये 3 टर्म में पहली मेथड है, ठीक है। अब 3 टर्म में हम सेकंड मेथड पे जा रहे हैं, इट इज़ अ स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग मेथड कब अप्लाई होगी, 3 टर्म्स हैं तब। फिर उसके बाद 3 टर्म्स के बाद आप ऐसा कह सकते हो कि इफ़ इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तब ये अप्लाई होगी। अब स्प्लिटिंग मेथड में क्या करना होता है, देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, ठीक है। अब आपको लिखना है सर, मैं यहाँ पे आपको करके समझाता हूँ। देखिए मैंने एग्जांपल लिखा है 5x स्क्वायर प्लस 12x एंड प्लस 4। 3 टर्म्स है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसे कैसे सिंप्लीफाई करना है, पहले मैं ये निकाल देता हूँ फिर ठीक से करवाता हूँ, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल मैंने लिया है 5x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। अब स्प्लिटिंग मेथड में क्या करना होता है, आप 8th में पढ़ चुके हो, फर्स्ट एंड लास्ट कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई, 5 4 जा कितना होगा 20। तो मैंने रफ पेज में ये 20 रफ पेज में आपको लिखना है, 5 4 जा 20। अब क्या करना है, 20 के ऐसे दो फैक्टर, फर्स्ट एंड लास्ट कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई, फिर वो जो आंसर आए उसके फैक्टर निकालने होंगे। फैक्टर निकालने के लिए साइन देखनी होगी यहाँ पे लास्ट टर्म की, ये प्लस है तो इसके ऐसे दो फैक्टर्स, 20 के ऐसे दो फैक्टर्स जिसका सम, क्योंकि इधर प्लस है लास्ट टर्म में, तो जिसका सम कितना होना चाहिए, मिडल टर्म के कोएफिशिएंट जितना होना चाहिए।
तो 20 के ऐसे दो फैक्टर्स लेंगे तो एक होगा 10 एंड दूसरा होगा 2। 10 2 जा 20 और दोनों का सम भी 12 होता है। तो अब क्या करना होगा, साइन की बारी। लास्ट डिजिट में प्लस है, लास्ट डिजिट में प्लस है तो दोनों को मिडल टर्म जैसी, मिडल टर्म में कैसी है प्लस, तो इसको भी प्लस और इसको भी प्लस। अब क्या करना होगा, मिडल टर्म को स्प्लिट करना होगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे, इक्वल टू करके नीचे 5x² प्लस 10x प्लस 2x एंड प्लस 4 हो गया। देखिए इधर भी लिखा हुआ ही है नीचे पेन से, लेकिन मैं यहाँ पे आपको करके बता रहा हूँ ताकि समझ में आए, क्योंकि वो लिखा हुआ है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आउट होगा, इन दोनों में से कॉमन आउट होगा 5x। पहले दोनों में से क्या कॉमन आउट होगा, 5x। तो बचेगा क्या, x प्लस 2। ठीक है, देखिए ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है 5x कॉमन आउट, x प्लस 2। अब मैं ये निकाल देता हूँ, आपको उसमें समझाता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब स्पेस कम है। सो 5x कॉमन आउट हुआ पहले दोनों में से, ये देखिए इन दोनों में से 5x कॉमन आउट हुआ, तो बचा वो मैंने ब्रैकेट में लिखा x प्लस 2। अब इन ये प्लस का प्लस, ये प्लस का प्लस इधर ऐसे ही आएगा। अब इन दोनों में से कॉमन आउट होगा 2, तो 2 कॉमन आउट, बचा वो ब्रैकेट में। जब आप स्प्लिटिंग मेथड में ऐसा करोगे ना, मिडल टर्म को स्प्लिट करके दो दो की पेयर बना के कॉमन आउट करोगे, तब पूरा ब्रैकेट जो है वो कॉमन आएगा। कौन सा पूरा ब्रैकेट, ये कॉमन आउट करने के बाद का ये जो ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट मतलब ये x प्लस 2 वाला। तो अब ये पूरा ब्रैकेट कॉमन आउट मैंने किया। फिर जो बचा वो दूसरे ब्रैकेट में आएगा, इधर से 5x और इधर से प्लस 2। क्लियर है। तो ये है स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, ये 3 टर्म्स में, 2 टर्म्स में 2 मेथड, 3 टर्म्स में 2 मेथड, अब 4 टर्म्स में भी 2 मेथड हैं। एक है सबसे पहले ये 2 2 की पेयर बनाने वाली। देखिए पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है वो, इसमें क्या है, 4 टर्म्स हैं, देयर आर 4 टर्म्स। अब मैंने क्या किया है, इसमें 2 2 की पेयर बनाई है। पहले फर्स्ट टू में से क्या कॉमन आउट हो रहा है, 3x² कॉमन आउट किया, बचेगा क्या, पहले टर्म में बचेगा x, इसमें बचेगा प्लस 2, x प्लस 2। इन दोनों में से कॉमन आउट होता है 4, तो बचेगा क्या, x प्लस 2। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट, अगर ब्रैकेट कॉमन नहीं होता, ये ब्रैकेट कॉमन होना चाहिए जब भी आप 2 2 की पेयर बना के फैक्टराइज करो तो पूरा ब्रैकेट x प्लस 2 कॉमन आउट, बचा वो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा, इधर बचा 3x² और इधर बचा प्लस 4। अगर ऐसा नहीं होता, ब्रैकेट कॉमन नहीं आता, तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब आएगी रिमाइंडर थियरम वाली मेथड। अब उसमें क्या करना होगा, सबसे पहले करना होगा आपको फर्स्ट डिसाइड दैट गिवन पॉलिनोमियल हैज़ फैक्टर x-1 और x+1। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर जो है वो x-1 है या x+1 है। अब वो कैसे डिसाइड होगा, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे नोट में ही लिखवा दिया है। क्या लिखवाया है, इफ़ सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स इज़ 0, इफ़ सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट इज़ 0 देन x-1 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। देखिए मैं यहाँ पे लाइन कर रहा हूँ, वो रीड कीजिए, देन x-1 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। सभी कोएफिशिएंट का सम अगर 0 होता है तो x-1 फैक्टर होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो अदरवाइज़ क्या होगा, x+1। अब x+1 की भी एक नोट है, वो मैं आपको इसके बाद नोट्स करके लिखवा दूंगा। ठीक है, कि x+1 कैसे कह सकते हो। फिर अब उसके बाद आपको क्या करना है, उसको फैक्टराइज करना है। कैसे करना है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है, देखिए यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, एग्ज़ाम्पल के अंदर यहाँ पे p ऑफ x लिखा हुआ है, ये देखिए ये p ऑफ x 3x³ - 7x² + 4x + 14। अब सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट करो, इसका पहला कोएफिशिएंट है 3, तो मैंने यहाँ पे देखिए 3 लिखा है, फिर -7, फिर +4 + 14 कोएफिशिएंट, इन सब का सम करोगे 3 - 7 - 4, -4 + 4 0, 0 + 14 मतलब 14 इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 आता है
तो x माइनस वन फैक्टर है, अगर ज़ीरो नहीं आता है तो फैक्टर कौन सा होगा, x प्लस वन। सो देयरफॉर मैंने यहाँ पे लिख दिया है x प्लस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, अब ये लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पे देखिए प्लस वन आया ना, ये x प्लस वन है, तो x के बाद जो डिजिट है प्लस वन उसकी साइन चेंज कर लेनी है, माइनस वन यहाँ पे ले लेना है। फिर इसके कोएफिशिएंट 3, फिर -7, फिर 4, फिर -14 है, +14 है, सॉरी ये +14 है लास्ट वन। ठीक है, हाँ +14। तो अब देखिए क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे नीचे ज़ीरो ले लेना है। सबसे पहले यहाँ पे नीचे क्या ले लेना है, नीचे ले लेना है ज़ीरो। कैसे ले लेना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ज़ीरो लेना है, फिर इन दोनों का सम। ये देखिए मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, वापस आपको समझ में आएगा। पहले मैं कोएफिशिएंट लिख रहा हूँ यहाँ पे 3, -7, 4 एंड +14 हो गया। सॉरी यहाँ पे भी नहीं आएगा, मैं ठीक से लिखता हूँ। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे लिखूँगा -1, फिर उसके बाद ऐसे टेबल बनाऊँगा, फिर इसमें कोएफिशिएंट 3, -7, 4 एंड 14। अब ये जो पहला प्लेस है ना वहाँ पे आएगा ज़ीरो, हर बार यहाँ पे ज़ीरो आएगा। फिर इन दोनों 3 एंड 0 जो है उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन जो होता है वो 3 + 0 का क्या होगा, 3। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा, -1 इंटू 3 मतलब क्या हो जाएगा, -3। तो -3 यहाँ पे लिखना होगा। क्लियर। अब -3 यहाँ पे लिखेंगे तो -7 -3 का आंसर क्या आएगा, -10। इन दोनों का एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, फिर इधर से इधर मल्टीप्लाई वापस, -1 इंटू -10 मतलब +10 हो जाएगा। तो 4 + 10 क्या हो जाएगा, इधर आएगा 14, और -1 इंटू 14 मतलब -14, और इधर आ जाएगा 0। तो देखिए मैं आपको वापस इसमें दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने जो लिखा है, यहाँ पे फर्स्ट 3 आएगा, फिर -10 आएगा, फिर 14 आएगा एंड लास्ट में 0 आएगा। ठीक है, तो लास्ट में अगर 0 आएगा, 0 इज़ द रिमाइंडर। लास्ट में जो भी आता है ना वो क्या होता है, रिमाइंडर। फिर रिमाइंडर आ जाने के बाद हमें क्या करना होगा, उसके बाद हमें करना है यहाँ पे उसके बाद हमें करना है ये 0 रिमाइंडर, ये होगा हमारा कांस्टेंट टर्म, इसको x दे देना है, इसको x²। ठीक है, मतलब पावर जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ से ऐसे बढ़ती जाएगी, लास्ट वन रिमाइंडर। तो अब इसको लिखना कैसे होगा, p ऑफ x इज इक्वल्स टू, पहला फैक्टर हमें कौन सा मिला था, एक मिनट, यहाँ पे भी एक मिस्टेक है, सॉरी नहीं सही है। पहला फैक्टर हमें कौन सा मिला था, x + 1, तो मैंने पहला फैक्टर यहाँ पे x + 1 लिखा है। फिर दूसरा क्या आएगा, तो यहाँ पे जो आंसर आया ना, देखिए ये सब निकाल देता हूँ, यहाँ पे ये जो आंसर आया वो हमारा दूसरा आंसर होगा। ठीक है, मतलब ये वाला 3x² - 10x + 14। अब ये हो गया फैक्टराइज एंड सम इज़ ओवर। तो ये है पूरी फैक्टराइजेशन की नोट्स, आपको अपनी फेयरबुक में कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, एंड इसके बाद जब हम सम करेंगे तब इन वीडियो, ये जो वीडियोस हैं वो ये जो वीडियो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। ठीक है, सो ध्यान रखना। अब आगे अगर कुछ डाउट है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। ठीक है, गुड बाय।